रहीम अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान रियाज ख़ान। नादरीन, सबसे पहले आज क्योंकि मंगल का दिन है, इमरान खान साहब की बहनें इमरान खान साहब को मिलने के लिए जेल जाएंगी, अडयाला जेल के बाहर पहुंचेंगी और आज के दिन में उन्होंने अपनी पार्टी से और इमरान खान साहब के नाम पर वोट लेने वालों से या इमरान खान साहब के वोटर्स और सपोर्टर से एक अपील कर रखी है। ये अपीलें उन्होंने माजी में भी की हैं, लेकिन इस मरतबा उन्होंने स्पेसिफ़िकली बताया कि किस किस को हम बुला रहे हैं। उन्होंने कहा जी, हमारी फैमिली ने तमाम पार्टी अहदेदारान, सीनियर क़यादत, MNAs, MPAs और सेनेटर से अपील की है कि वो इस मंगल को अडयाला जेल पहुँचें ताकि हुकूमत पर दबाव डाला जा सके। इमरान खान साहब के वकला और अहल खाना को फौरी तौर पर मुलाकात की इजाज़त दी जाए। इमरान खान साहब के इलाज के हवाले से उन्होंने कहा, ज़ाती मुआलजीन और फैमिली की मौजूदगी में इलाज के हवाले से उन्होंने कहा। फिर उन्होंने कहा कि जस्टिस डोगर जो हैं, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इस बात को यकीनी बनाएं कि इमरान खान और बुशरा बीबी की ज़मानत की दरखास्तों को फौरी समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए ताकि उन्हें इस गैर कानूनी कैद से बिला ताख़ीर रिहा किया जाए। अब मामला तो ये है, जो अदालत ने करना था वो तो इमरान खान के साथ कर दिया, अब तो वो उनकी मरकज़ी अपीलें सुनने के लिए जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये निज़ाम इमरान खान को लंबे अरसे तक दोबारा कैद रखने के दर पे है और जो भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट लिख कर देगी, एक्चुअली फ़ैसला तो वही होना है। ये अदालतें तो अब ऐसा लगता है रबर स्टैंप हैं, जो इन्हें कहा जाएगा वैसा ही ये फ़ैसला कर देंगे। और इसकी गवाही तो अब अफसार आलम ने भी दे दी है, बाहर से कोई बंदा क्या बात करेगा। ये इमरान खान की बहनों ने अपील की है, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आ जाएगी? ये बहुत अहम है। खैबर पख्तूनख्वा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है, वहाँ से बहुत बड़ी तादाद में लोग आ सकते हैं अगर वो आना चाहें तो। सेनेटर्स इमरान खान साहब के हैं, MNAs हैं, MPAs हैं। ये सिर्फ अरकान असम्बली को 300-350 बनते हैं और अगर इन सबके साथ 10-10, 12-12 लोग भी हैं तो ये 4-5 हज़ार आदमी हो जाता है। अगर ये वाकई में वहाँ पे आकर एक एक गाड़ी में खुद आ जाएं और एक एक गाड़ी अपने साथ लें, एक एक कार को, तो ये 5,000 आदमी अडयाला के बाहर इकट्ठा करना कोई मसला ही नहीं है। ये तो अरकान असम्बली कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली वो ऐसा करते नहीं हैं। खैबर पख्तूनख्वा में जो एहतजाज का ऐलान किया था अहमद खान न्याजी ने, मैंने आपसे कहा था कि ये कैंसिल कर दिया जाएगा और उसके बारे में असली इतलात आ रही हैं। इमरान खान की बहनों ने भी कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाज करने का क्या फ़ायदा, और वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं है कि आप पेशावर में लॉन्ग मार्च करें, आप स्वाबी में लॉन्ग मार्च करें। भी लॉन्ग मार्च करना है तो फिर आपको इस्लामाबाद की तरफ करना पड़ेगा, या आपको पंजाब में करना पड़ेगा, आपको सिंध में करना पड़ेगा, आपको बलूचिस्तान में करना पड़ेगा, जहाँ पर आपकी हुकूमत नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, वहाँ पे लॉन्ग मार्च करें या एहतजाज करें तो वो तो फिर तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ख़िलाफ़ ही एहतजाज है, किसी और के ख़िलाफ़ तो एहतजाज नहीं है और उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है। साबिक़ वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान जो हैं खालिद खुर्शीद, उन्होंने एक आइडिया दिया। उन्होंने कहा जी, हमें हार नहीं माननी चाहिए, हमें बार बार लॉन्ग मार्च करना चाहिए। अगर नाकाम हो जाए तो दोबारा तैयारी करके फिर लॉन्ग मार्च करना चाहिए, अगर फिर नाकाम हो जाए तो फिर तैयारी करके फिर 3 माह के बाद लॉन्ग मार्च करना चाहिए और ये सिलसिला जारी रखना चाहिए जब तक कि इमरान खान साहब को रिहाई नहीं मिल जाती। तो वो चिपके रहे सिस्टम को, जैसे इमरान खान साहब की बहनें चिपक गई हैं सिस्टम को और वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। बहरहाल आज बड़ा इम्तिहान है इमरान खान साहब की पार्टी का, इमरान खान साहब के साथियों का और इमरान खान साहब के नाम पर वोट लेने वाले सेनेटर्स, कौमी असम्बली के, सूबाई असम्बली के अरकान का, सूबाई वज़रा का, वज़ीर आला का, इन सब का, और इमरान खान साहब की पार्टी के जो ओहदेदार हैं जिन्हें बहुत सारे ओहदे मिले हुए हैं, इनकी तादाद भी हज़ारों में है। तो इन सब का भी आज इम्तिहान है। इमरान खान की फैमिली ने सिर्फ इमरान खान के लिए बुलाया, अपने लिए नहीं बुलाया। याद रखिएगा, इमरान खान की बहनों ने यह नहीं कहा कि हमारी ज़ात के लिए आओ, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि तुम हमारे मुकदमात के लिए आओ। उन्होंने कहा जी, अपने लीडर के लिए आओ जिसके साथ आप खड़े हैं, तो आओ आके अपने लीडर को छुड़वाने के लिए कोशिश करो। अब देखते हैं वो आ रहे नहीं आ रहे। शहबाज शरीफ साहब ने आज एक बहुत बड़ा मजाक कर दिया नाज़रीन पाकिस्तानियों के साथ। ये इतना बड़ा मजाक है और इतना बड़ा लतीफ़ा है कि आज की तारीख में मेरे ख्याल में इस साल का सबसे बड़ा लतीफ़ा है। शहबाज शरीफ ने काबीना के अरकान से उनकी 2 साला कारकर्दगी पर रिपोर्ट मांग ली। यानी जो वज़ीर हैं शहबाज शरीफ की कैबिनेट में, वो शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग दें और बताएं जनाब के 2 साल में आपने क्या काम किया और क्या काम नहीं किया, यानी आपकी कारकर्दगी कैसी रही। वजह यह है कि अब कुछ नई वजारतें भी इन्होंने कायम करनी है, वज़ीरों को नयों को लेकर आना है बीच में। लेकिन मेरा सवाल यह है कि तो बड़ी सख्त ज़्यादती है बेचारे वज़रा के साथ। सिविलियंस के कंट्रोल में तो पाकिस्तान की कोई चीज़ है ही नहीं, तमाम चीज़ें तो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल कर रही है। और ये बात वज़ीर आज़म और उनकी काबीना बार बार कहते हैं कि फ़ौज चीज़ें कंट्रोल कर रही है, हम तो साथ बिला वजह हैं। और ये हुकूमत बार बार कहती है, वज़ीर दिफा भी कहता है।
ना इनके पास सिविलियंस के पास इख्तियार है और ना ही इनके पास मैंडेट है। एक हाइब्रिड निज़ाम जिसको दोगला निज़ाम कहते हैं वो पाकिस्तान में चल रहा है। आप वज़ीर दिफा से क्या पूछेंगे, उसकी हैसियत ही कोई नहीं है, वो एक फैसला भी नहीं कर सकता। वो तो एक फौज के छोटे मोटे मामले के अंदर किसी कप्तान या किसी लेफ्टिनेंट सेकंड लेफ्टिनेंट लेवल के ऊपर भी बेचारा कोई फैसला नहीं कर सकता। वज़ीर दिफा की तो औकात ही कोई नहीं है, उससे बेचारे से आप क्या हिसाब मांगेंगे जब इख्तियार ही नहीं है। फिर वज़ीर ख़जाना की कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि मईशत तो सारी की सारी आसिम मुनीर साहब चला रहे हैं। SIFC बनाई है, हर जगह पे एक जर्नैल बिठाया। तो जिस तरीके से आसिम मुनीर साहब मईशत को कंट्रोल कर रहे हैं, जिस तरह उन्होंने बड़े बड़े दावे किए कि यहाँ से पाकिस्तान ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा, तो ये आप किस तरीके से एक वज़ीर के खाते में डाल सकते हैं। वैसे भी आप उससे पूछ नहीं सकते, वज़ीर ख़जाना फ़ौज का अपना आदमी है, वो आपकी काबीना का बंदा नहीं है, ना आप उसको पहले जानते थे। फिर वज़ीर दाखिला से आप सवाल कर नहीं सकते, वो तो जनाब आपको 2 मिनट में सीधा कर देता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, आपको पता है उनकी ताल्लुकदारी है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ, इस बुनियाद के ऊपर वो खुद भी एक डिक्टेटर बने हुए हैं, तो उनसे तो आप सवाल कर नहीं सकते। ये तो राणा सनाउल्लाह साहब खुद भी कह चुके हैं कि बड़ी मेहरबानी मोहसिन नकवी साहब की कि उन्होंने वज़ीर आज़म बनना पसंद नहीं किया। फिर खारजा पॉलिसी में आप इसहाक डार से क्या पूछेंगे बेचारे से, ना कोई लेना ना कोई देना खारजा पॉलिसी से। सारी खारजा पॉलिसी तो आसिम मुनीर साहब चला रहे हैं, सारे दौरे वो करते हैं, हर जगह मुलाकातें वो करते हैं। ये तो खानापुरी के लिए वज़ीर खारजा रखा हुआ है, ये बेचारा क्या जवाब देगा वजारत खारजा के हवाले से। तो वजारत इतलात जो है वो सारा का सारा ISPR कंट्रोल कर रहा है, पाकिस्तान के मीडिया को पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियां कंट्रोल कर रही हैं। ये तो एक इश्तिहार देने वाला डिपार्टमेंट है। वजारत इतलात से आप क्या पूछेंगे, तो ये बेचारे वज़रा के साथ ज़्यादती है कि उन्हें इख्तियार देते कोई नहीं, बाद में उनसे पूछते हैं कि आपने क्या किया, आओ 2 साल हो गए बैठकर हिसाब दो। पाकिस्तान का तजारती खसारा मज़ीद बढ़ गया है, ये मेरे सामने खबर मौजूद है, BBC के ऊपर ये खबर छपी है। यानी हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि अब ये कैबिनेट को कह रहे हैं कि हिसाब किताब दो, पहले आप कौम को तो हिसाब दें कि आपने क्या किया। शहबाज शरीफ साहब से गंदा निज़ाम हुकूमत हमने आज तक पाकिस्तान में किसी डिक्टेटर को भी चलाते हुए नहीं देखा। इतना कमज़ोर हुक्मरान जिसके पास किसी चीज़ की कोई कमांड नहीं है, और ऐसा हुक्मरान जो सिर्फ सलूट करने के लिए, तारीफ़ें करने के लिए, जूते पॉलिश करने के लिए, इससे पहले हमने नहीं देखा। वफाकी इदारा शुमारियात की जानिब से जारी किए गए अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अप्रैल 2026 में मुल्क का तजारती खसारा 4.07 अरब डॉलर तक पहुँच गया, जो गुज़िश्ता साल के इसी महीने के मुकाबले में लगभग 19% से ज़्यादा है। ये मैं कोई इमरान खान के दौर से मुवाजना नहीं कर रहा खसारे का, मैं इन्हीं के दौर से मुवाजना कर रहा हूँ खसारे का, और ये अपने ही दौर के रिकॉर्ड तोड़ते चले जा रहे हैं। यानी माहाना बुनियाद पर खसारे में 43.5% इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जो बैरूनी शोबे पर बढ़ते हुए दबाव की अक्कासी करता है। पाकिस्तान में